मित्रों, आपको जानकारी तो NHIDCL के बारे में डिटेल में दी गई है। हमारे प्रधानमंत्री जिस बात का बार बार उल्लेख करते हैं, ई गवर्नेंस के पूरे आधार पर इसकी रचना की गई है। विशेष रूप से जो नॉर्थ ईस्ट है, वहां जिस प्रकार से रोड नेटवर्क का काम विकसित होना चाहिए उतना नहीं हुआ, और इसलिए उस पर फोकस करके एक कॉरपोरेशन का निर्माण नॉर्थ ईस्ट के लिए करना चाहिए। इसलिए NHIDCL का कार्य की शुरुआत हुई है। और इसके साथ साथ हम नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ जो पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे उत्तराखंड में हम लोग 11,000 करोड़ का नया नेशनल हाईवे की अलाइनमेंट हमने निश्चित की है। फिर हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो सीमावर्ती और पहाड़ी क्षेत्र में इस कंपनी के कार्य का उपयोग हम जगह जगह पर करेंगे। जो सागर में एक बड़ा पोर्ट बना रहे हैं हम लोग 12,000 करोड़ का, उस पोर्ट को जोड़ने के लिए टनल बनाए या फ्लाईओवर बनाए और कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करें, इसका काम भी हमारे पोर्ट के द्वारा हम पहला काम इस कंपनी को देने वाले हैं। आने वाले समय में NHI ने जिस प्रकार से काम किया है, वैसी यही हमारी NHIDCL ये नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी क्षेत्र में और सीमावर्ती क्षेत्र में काम करेगी। और आपको पता ही है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। और एक बात ये भी है कि जब नॉर्थ ईस्ट में काम होते थे तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टर इंडिया से वहाँ जाते थे। 11 तारीख को मैं हूँ और वहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करके वहाँ के अधिकारी हो, वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हो, उनको टेक्नोलॉजी के साथ उसका अपग्रेडेशन कैसे हो, कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो, इसका प्रयास हम कर रहे हैं। और इसलिए ये पहली कॉन्फ्रेंस जो है, जो गुवाहाटी में होने वाली है, उसमें वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स को अपग्रेडेशन उनका करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम उनको सभी प्रकार का सहयोग देंगे, जिसमें उद्देश्य हमारा यही है कि उस क्षेत्र में ही रोजगार मिले और वहाँ के ही टैलेंट को हम लोग विकसित करने की कोशिश करें। उसके साथ साथ हमने एक बात तय की है कि वहीं के मटेरियल को हम कैसे यूज कर सकें। कभी कभी दूर से मटेरियल लाने में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है, और लगातार टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोग वहीं के मटेरियल को यूज करके कॉस्ट को कैसे कम करें और स्थानिक लोगों की इन्वॉल्वमेंट डेवलपमेंट में कैसी हो। नॉर्थ ईस्ट में अच्छा रोड का नेटवर्क खड़ा हो, वहाँ के स्थानिक लोगों को रोजगार निर्माण हो, वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ये काम हो, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन हो और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम हो। और जो प्रोजेक्ट्स में देरी होती है, इसका कारण ये था कि प्रोजेक्ट अवार्ड करने के बाद फिर लैंड एक्विजिशन, फिर फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस, फिर रेलवे ओवरब्रिज, दुनिया भर की बातें फिर बाद में शुरू करते थे। अब हमने निर्णय किया है कि हम हमारे शेल्फ में पहले से ही प्रोजेक्ट रेडीमेड तैयार करके रखेंगे और लैंड एक्विजिशन का कार्य भी शुरू कर देंगे। इन्वायरमेंट फॉरेस्ट की क्लियरेंसेस लेके रखेंगे, रेलवे ओवरब्रिज के क्लियरेंसेस लेके रखेंगे, ताकि इस डिले को हम टाल सकें। तो ये भी काम शुरुआत में हम कर रहे हैं। इनको मेरा विश्वास है कि नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारी ये नई कंपनी के कारण बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। फाइनेंशियल अरेंजमेंट के बारे में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार से कोई लोन लेना बहुत कठिन होता है, तो लो इंटरेस्ट कॉस्ट पर जो लोन है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो कंपनी टू कंपनी डायरेक्ट आ सकती है। प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक वायबिलिटी को ध्यान में लेकर अगर ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है तो इसमें काफी उपयोग हो सकता है। छोटी सी बात आपको मैं बताऊंगा कि अभी हम लोग JNPT में 8 लेन का रोड बना रहे हैं, तो उसके लिए बैंक से हमको लोन लेना था करीब 2,000 करोड़ रुपए। तो मैंने पहली बार उनको सुझाया कि हम लोग हमारे बैंकों से कोशिश करें कि हमारा इनकम पोर्ट का डॉलर में है, तो आप हमको डॉलर में लोन दीजिए। तो हमारी इंडियन बैंक ने एक्सेप्ट किया है कि हम आपको डॉलर में लोन देंगे और उसको LIBOR प्लस 0.50% केवल इंटरेस्ट कॉस्ट लगाएंगे। तो एकदम जो 12% 13% इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो 3-3.25% पर आ जाएगी। तो इससे रोड नेटवर्क में हम लोग काफी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो फॉरेन फंड हमको अवेलेबल हो रहा है, उसका हेजिंग कैसे करना, ये भी हमारे सामने समस्या है। कारपोरेशन होने के बाद
इसका फाइनेंशियल टाइप भी करना हमारे लिए आसान होगा। तो एक नई शुरुआत है जो नॉर्थ ईस्ट के लिए और पहाड़ी क्षेत्र के लिए और सीमावर्ती भाग के लिए विशेष ध्यान देकर जो काम करने का, इन्फोसिस करने का जो निर्णय सरकार ने किया है, उसके आज पहले काम का ई टेंडर आज हुआ है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट के विकास में हमारी ये कारपोरेशन की अहम भूमिका रहेगी और 2-3 साल में बहुत अच्छे परिणाम नॉर्थ ईस्ट में आप सबको मिलेंगे। We are thrilled to be back in India. Mera pyar bara namaskar. Mr. Prime Minister,